हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है, लेकिन ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं करता है, बल्कि ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो वर्ब से बनता है, लेकिन ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं करता है, बल्कि ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपल आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये इसके जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सेकंड हमारा पार्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल, और हमारा थर्ड पार्ट होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप इन तीनों पार्ट को नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और ये जो वर्ब होती है हमारी, ये एडजेक्टिव का वर्क करती है, ना कि जीरंड का। और आपने कई बार सुना होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं, यानी उस पर आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो वो जीरंड बन जाती है। और आपको पता होगा जीरंड हमारा नाउन की तरीके यूज़ होता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन जब हम लोग इसका यूज़ एज आ पार्टिसिपल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो यह एडजेक्टिव का वर्क करेगी। तो आप इन बातों में डिफरेंस बनाए रखिए। जो हमारा जीरंड होता है उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है, लेकिन अगर हम लोग इसका यूज़ पार्टिसिपल में करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी हमारा एज आ एडजेक्टिव वर्क करेगा। तो चलिए इसे हम लोग कुछ अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो हमारे एग्जाम्पल उन्हें देख लेते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है, सीइंग द लॉयन, आई क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर जो सीइंग यूज़ हो रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने आईएनजी का यूज़ किया है। और आप देख रहे होंगे इसके बाद तुरंत हमारा लॉयन यूज़ हो रहा है, जो कि हमारा नाउन है। और आपको पता होगा नाउन या प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीइंग वर्ब दे रखी है वो क्या बन गया, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, जो कि एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटरिंग द रूम, आई सा अ स्नैक, यानी कमरे में घुसते ही मैंने एक सांप देखा। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने इंटर जो कि हमारी वर्ब है उसमें हम लोगों ने आईएनजी का ऐड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंटरिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई है, क्योंकि इसके तुरंत बाद द रूम का यूज़ किया गया है, जो कि नाउन है। और आपको पता है हमारा एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरिंग हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो कि एडजेक्टिव का वर्क करेगा। तो चलिए थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है, टर्निंग टू द राइट, यू विल रीच द स्टेशन, यानी दाहिनी तरफ मुड़ने पर तुम स्टेशन पहुंचोगे। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टर्न, जो कि हमारी वर्ब है, और इस पर हम लोगों ने आईएनजी ऐड कर दिया है, जो कि बन गया है टर्निंग। और टू द राइट यानी दाहिनी तरफ मुड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा, स्टेशन पर आप पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टर्निंग है वो क्या यूज़ कर रहा है, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पार्टिसिपल था, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वो भी हमारा एज अ एडजेक्टिव वर्क करेगा, बट हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दे रखा है, ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर। तो कहीं ना कहीं हमारा टीचर क्या है, नाउन है, और इसके पहले जो हमारी वर्ब यूज़ करी गई है, और रिटायर की हम लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज़ करी, रिटायर्ड। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, क्योंकि ये टीचर को क्वालिफाई कर रहा है, और टीचर हमारा नाउन है। तो चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, द वाउंडेड सोल्जर वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे हमारा सोल्जर का यूज़ हो रहा है, यानी सोल्जर मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा सिपाही। और सिपाही के पहले हम लोगों ने तुरंत यूज़ किया है वाउंडेड। तो वाउंडेड कहीं ना कहीं हमारा क्या यूज़ हो रहा है, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो द वाउंडेड सोल्जर वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। तो चलिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, द फ्लडेड रिवर हैज़ ब्राउट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विथ इट। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा रिवर क्या है, नाउन है, और इसके पहले जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और रिवर हमारा नाउन है, इसलिए हमारा ये एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो इसका अगर हिंदी मीन की बात करें तो बाढ़ आई हुई नदी अपने साथ मृत्यु और बर्बादी क्या करी थी, लाई है।
तो कहीं ना कहीं इस प्रकार हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल था वो भी समाप्त होता है। तो आप लोग याद रखिए पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाकर बनता है और ये एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट था पार्टिसिपल का, जो कि था परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है यह सेंटेंस में कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं जो कार्य हो गया होगा वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका होगा या फिर कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका होगा, और यह दो रूपों में यूज़ होता है। तो आप लोग याद रखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये हमारा दो रूपों में यूज़ होता है। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है एक्टिव फॉर्म, और जो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है पैसिव फॉर्म। तो अगर बात करें एक्टिव फॉर्म में ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। तो अगर बात करें एक्टिव फॉर्म में पास्ट जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। और अगर बात करें पैसिव फॉर्म की तो ये पैसिव फॉर्म में ये हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर हमारा कोई सेंटेंस एक्टिव में हैविंग यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं पैसिव में क्या करते थे हम लोग हैविंग के साथ बीन ऐड कर देते थे। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज़ होगी पैसिव फॉर्म में। तो चलिए हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हैविंग रीच्ड द स्कूल ही मेट द प्रिंसिपल, यानी स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। तो कहीं ना कहीं स्कूल पहले पहुंचा और फिर प्रधानाचार्य से मिला, तो कहीं ना कहीं जो इसका एक्शन था वो कंप्लीटेड एक्शन था। और आप लोग देख पा रहे होंगे हैविंग का यूज़ किया गया और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई यानी रीच्ड। तो कहीं ना कहीं हैविंग प्लस रीच ये हमारे कैसा पार्टिसिपल हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ जो कि एक्टिव फॉर्म में था। तो चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू स्लीप। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसने क्या किया, अपना कार्य समाप्ति किया और वो फिर सोने गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा कंप्लीटेड एक्शन था और कहीं ना कहीं हैविंग का यूज़ किया गया है और फिर इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये हमारी एक्टिव फॉर्म है जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज़ हुई है। तो चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हैविंग बीन टायर्ड कॉमा ही टूक रेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे हैविंग बीन यूज़ किया गया है और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है टायर यानी होता है थकना, और इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि है टायर्ड। तो हैविंग बीन फिर टायर्ड हमारा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या यूज़ हो रहा है, ये पैसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है। और हैविंग बीन के तुरंत बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा पार्टिसिपल समाप्त कर लिया है। तो आप लोगों को पार्टिसिपल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बची होगी, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।